जय काशी जय केदार, अन्नू की काशी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ही खास व्लॉग। आप ये कह सकते हैं कि ये एक संयोग ही है कि मुझे पिछले कुछ दिन पहले मैं जब बाहर गई थी घूमने के लिए तो मुझे मिलने का मौका मिला और उन्होंने मुझे निर्माता निर्मला देवी के बारे में और सहज योग के बारे में बताया। तो हालांकि माँ निर्मला देवी के बारे में मुझे आंशिक रूप से कुछ पहले से पता था कि उनका हमारे राष्ट्र निर्माण में और समाज के कल्याण में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो जब मुझे उन लोगों से मिलने का मौका मिला और सहज योग के बारे में और भी ज़्यादा जानने का मौका मिला तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा उनके साथ। और फिर जब जाना तो जो आज का मेरा व्लॉग है ये माँ निर्मला देवी की पुण्यतिथि पे समर्पित है, क्योंकि जो कि 23 फरवरी को है। तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरे व्लॉग के थ्रू अगर मैं माता जी के चरणों में कुछ समर्पित कर पाऊँ, कुछ बता पाऊँ और संस्था की जानकारी में अन्य लोगों तक पहुँचा पाऊँ तो ये बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। हमने जो भी बातचीत की उसको मैंने अपने वीडियो में कैप्चर किया, जिसके कुछ अंश मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सहयोग के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। श्री माता जी निर्मला देवी द्वारा है ये संस्थापक हैं इसकी सहयोग की। इसमें 1970 को इन्होंने सहस्त्रार्थ को खोला था, जिससे हम जो सात चक्र और 3 नाड़ियों के बारे में बताते हैं। वो जब हम उसको करते हैं, मेडिटेशन करते हैं सुबह शाम, उससे हमारे चक्र जागृत होते हैं। मूलाधार, स्वादिष्टान, ये सारे चक्र जो हमारे सहस्त्रार्थ तक सारे खुलते हैं और उससे बीमारियां वगैरह भी ठीक होती हैं और बच्चे पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं जब हम उसको कंसंट्रेट कर सकते हैं माइंड स्वास्थ्य और मानसिक दृष्टि से भी। और फ्यूचर बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होना और बहुत ज़्यादा पास में जाना दोनों ही नुकसान होता है। तो इसलिए प्रेजेंट में श्री माता जी बोलते हैं कि प्रेजेंट में रहिए और उससे आपका विकास होगा और सारे चक्र भी ठीक होते हैं। बहुत बड़ी जो बहुत मतलब क्योरेबल डिजीज नहीं है वो भी इससे ठीक होती है। तो ये योग के लिए स्पेशली है क्या? हाँ जी। हाँ, ये मेडिटेशन करना मेडिटेशन है सहज योग। कहाँ पे है ये यहाँ पे ये सेंटर है इनके। हम तो दिल्ली से आए हुए हैं अभी। अच्छा, दिल्ली से हम लोग यहाँ पे सरदार पटेल धर्मशाला है, वहाँ पे हम। अच्छा, वहाँ पे आप कितने दिन हुआ आपको बनारस आए? अभी हम कल ही आए हैं। अच्छा, तो कैसा लग रहा है बनारस? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैम जो हैं वो दिल्ली से आई हुई हैं। मैम आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम उषा नेगी है। उषा नेगी भाई, गले मिलने पड़ेगा, हम लोग पहाड़ी हैं। तो हम लोग यहाँ मिल रहे हैं नमो घाट पे। मैम अपना कुछ बता रही हैं किस तरीके से हम लोग प्राणायाम वगैरह करके मेडिटेशन करके अपने जीवन को और सुधार सकते हैं। और मैम ने बताया कि उनका नाम है उषा नेगी। तो बस पहाड़ी मिल गए। आप पहाड़ी है ना? हाँ बिल्कुल। आप बताइए कहाँ से? अल्मोड़ा से? अल्मोड़ा किस गाँव से? मैं मचखाली से हूँ। मचखाली से मैम है। बिल्कुल। तो मैम कुछ भी पहाड़ी में आप बोलेंगे तभी तो मैम बोलेंगे ना। तुम्हारा घर कहाँ से? हमारे घर से मचखाई। तो तुम वहाँ पे मचखाई प्रॉपर मचखाई जा सकती हो? हमारे गाँव छू मेरे मैच छू अब कहाँ सुन अब मेरे मैच दोनों की कंडीशन सेम है। मैं तो आउट हो चुकी हूँ। मैं दिल्ली से ही रही हुई। आपको घर दिल्ली थी, मतलब तुम्हारा मैच खाली दिल्ली। अच्छा, दिल्ली अच्छा। पहाड़ी मेरा बर्थ ही प्लेस है मेरा। वो मेरे मतलब मम्मी का पहाड़ी दिल्ली। मेरे इजब मैच थी। अच्छा, इजब सरास। तो इस तरीके की जो मीटिंग होती है ना, ये बनारस में बहुत ही अच्छे से हो जाती है कि लोग अलग अलग जगहों से आते हैं, अलग अलग राज्यों से आते हैं, अलग अलग शहरों से आते हैं, लेकिन बनारस सबको उतने ही प्यार से अपनाता है और बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। कैसा लगा आपको पूरा बनारस? कहाँ घूमे आप? बहुत। अभी तो हम जस्ट आए यहाँ पे, अभी घूमेंगे हम लोग। यहाँ पे अभी काशी मंदिर जाएंगे। बिल्कुल जाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा मतलब मेरे को बहुत अच्छा अट्रैक्ट किया बनारस। जैसा आपने सुना था क्या वैसा है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो कैसा है? ये बहुत अलग है और बहुत ही मतलब ये हम लोग फील कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। महसूस कि आप दिल से फील करते हैं। और ये मैं सभी से कहना चाहूँगी कि जो लोग बाहर रहते हैं
वो एक न एक बार अपनी ज़िंदगी में ज़रूर आए, और जिनके पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं, वो तो ज़रूर अपने माता पिता को लेके बनारस ज़रूर आए। वर्तमान को भी खराब कर दिया। अगर ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सहज योग है जिसका हम प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ पर भारतवर्ष के अनेक कोनों कोनों से आए हुए हैं, और यहाँ तक कि जर्मनी से, मलेशिया से और इटली से भी कुछ सहयोगी यहाँ पर आए हुए हैं। सहज योग जैसा कि विज्ञान में बहुत प्रगति हुई है और उसने बहुत मुश्किल चीज़ को बहुत आसान कर दिया है, तो सहज योग भी एक प्योर स्पिरिचुअल चीज़ है, एक साइंस का सब्जेक्ट है। इस पर अनेक रिसर्च हो चुके हैं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में 4 डॉक्टर्स को MD की डिग्री दी गई है, और रसिया में, USA, UK, फ्रांस वगैरह में इसका बहुत रिसर्च हो चुकी है। 1970 से सहयोग चल रहा है, और श्री माता निर्मला देवी का फोटो बना हुआ है, इन्होंने सहयोग दिया है ये। तो ये इस समय पूरे विश्व में फैला हुआ है। इसकी विशेषता क्या है? सहज योग में बहुत आसानी से हम उस डिवाइन फोर्स से कनेक्ट हो जाते हैं, जो कि ब्रह्मांडीय शक्ति है, जो पूरे यूनिवर्स को चला रही है, और जो हमारे अंदर भी मानव हृदय को स्पंदित कर रही है, धड़का रही है, जिसके बिना मानव जीवन संभव नहीं है। और ये इतना आसान है कि किसी भी युग में, द्वापर युग हुआ, त्रेता युग हुआ, सत्य युग हुआ, परमात्मा को पाना इतना आसान कभी नहीं हुआ जो इस घोर कलयुग में इतना आसान है। केवल इसमें हमें कोई त्याग नहीं करना, कोई तपस्या नहीं करनी, कोई घर बार नहीं छोड़ना, कोई वेशभूषा नहीं चेंज करनी। हमें अपने डेली प्रतिदिन के जीवन के डेली के कार्य संभालते हुए घर गृहस्थी के हमें सहयोगी मिल जाते हैं। बहुत सहयोग हमें बहुत आसानी से मिल जाता है। तो उसमें क्या करते हैं हम, श्री माता निर्मला देवी, उनका कोई भी फोटो हो, उनके सामने दोनों हाथ खोलते हैं हम, और विनम्र भाव से, श्रद्धा भाव से हम प्रार्थना करते हैं, श्री माता जी कृपा करके मुझे उस डिवाइन शक्ति से कनेक्ट कर दीजिए जिसने पूरे ब्रह्मांड को रचा है, और जो पूरे संसार में व्याप्त है, और जो पूरे विश्व को चला रही है शक्ति, मुझे उससे जोड़ दीजिए और मुझे महसूस कराइए, मुझे इसका प्रमाण दीजिए। तो ऐसे हम 2-3 प्रार्थना जब करते हैं, तो उसकी सबसे स्टार्टिंग में फीलिंग हमारी आती है हमारे हाथों पर, और ये जो ब्रह्मरंध्र है, जो तालु है, यहाँ पर उसकी अनुभूति होती है। इसकी स्टार्टिंग हमें शुरू में कूल ब्रीज से, ठंडी हवाओं से होती है। इसको बाइबल में बोला है कूल ब्रीज ऑफ द होली गोस्ट। सनातन धर्म में इसको आदि शंकराचार्य ने सलिलम सलिलम, चैतन्य लहरी, शीतल लहरी और स्पंद भी कहा है इसको। और गुरु नानक देव ने इसको बोला है अलख निरंजन, वो चीज जिसको हम देख नहीं सकते मगर इसको हम महसूस करते हैं। और कुरान शरीफ में इसका जिक्र किया, बाकायदा जिक्र किया हुआ है कि क़यामत के वक्त हमारे हाथ बोलेंगे और हमारा जजमेंट हमारे हाथों से होगा, और पूरा जिस्म हमारे खिलाफ शहादत देगा। और ये रूह जो है, ये अल्लाह ताला की जो पावर है, शक्ति है, ये हमारे पूरे जिस्म से बहेगी, और हमारा जजमेंट इसी से होगा कि हम खुदा के बंदे हैं, हम खुदा के साथ हैं या खुदा के खिलाफ हैं। ये क़यामत का वक्त उन्होंने बताया, जो कि जिसको हम घोर कलयुग कहते हैं। तो ये विश्वव्यापी चीज़ है, और ये एक चांस है डिवाइन की तरफ से हर इंसान को कि आप संभल जाओ, आपकी सब गलतियाँ क्षमा है, माफ़ है। क्योंकि वो डिवाइन शख्सियत इस समय एक माँ के रूप में आई है, क्योंकि माँ एक ममता की प्रतिमा है, ममता की मूर्त है। वो केवल बच्चों को प्यार ही प्यार देती है, और हर मजहब, हर धर्म में माँ को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। हिंदू धर्म में भी माँ को कहा है कि धरती से भी बड़ी माँ है, स्वर्ग से भी बड़ी माँ है, और कुरान शरीफ में कहा है कि माँ के कदमों में जन्नत है, ये बताया है। तो ये वही माँ के रूप में शक्ति आई है जो हमें परमात्मा से बहुत आसानी से जोड़ रही है और हमें महसूस करा रही है। और यही कारण है कि पूरे विश्व में इस समय ये 170 देशों तक फैल चुका है सहयोग। और पावर कितनी है इसमें, कितना इफेक्टिव है ये। अभी हाल ही में टर्की में बहुत जबरदस्त 7.8
भूकंप आया है वहाँ पर, तो उसमें 300 सहयोगी उन सिटीज में रहते हैं जहाँ पर भूकंप, जहाँ तबाही मचाई गई है। तो उनका ही मैसेज आया हुआ अभी, उन्होंने कहा कि हम केवल माँ से प्रार्थना कर रहे थे और सब जितनी इमारतें थी आसपास की सब कब कपा रही थी बहुत बुरी तरह से। तो हम बिल्कुल सुरक्षित हैं, हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, हमारे घर में एक दरार तक भी नहीं आई, और जहां हम सप्ताह का ध्यान करते मेडिटेशन हमारा सेंटर है वो बिल्कुल सेफ है। तो ये जीता जागता उदाहरण है, ऐसा एक नहीं उदाहरण है, हजारों उदाहरण है। नेपाल में हुआ था, नेपाल में ऐसा हुआ है। 2 लाइन में अगर कुछ विचार है जो कि आप लोग अन्य संस्थाओं से 2 लाइन में बताइए किस तरह से अंतर पैदा करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये प्योर डिवाइन चीज है। हम आत्मा की बात करते हैं केवल, मगर आत्मा की अनुभूति नहीं होती। ये भी नहीं पता होता कि आत्मा हमारे शरीर में है कहाँ पर। तो सबसे पहले तो ये अनुभूति देता है, फीलिंग कराता है। दूसरा ये निःशुल्क है। तीसरा में कोई दीक्षा नहीं है, इसमें कोई गुरु नहीं बनाना। हमारी आत्मा ही हमारी गुरु है। ये दूसरा क्या है, गुरु किसी को देते नहीं है। इसमें अगर आपको चीज मिल गई, जैसे एक जोत जल गई, तो एक जोत से हम हजारों लाखों जोत जला सकते हैं। तो ऐसे अगर आपको चीज मिली, आपकी स्थिति जागृत होगी, तो आप श्री माता जी के सामने बिठा करके हजारों लोगों को चीज दे सकते हैं। इसमें ये नहीं कहते कि आपको गुरु के पास जाना होगा, आपको दीक्षा लेनी होगी, कुछ नहीं ऐसा, बहुत आसान है, 10 मिनट का काम है। आप लोग तो गृहिणी हैं और हाउस मेकर हैं, घर को बनाती हैं, संवारती हैं, उसके साथ सहज योग क्या अन्य औरतें जो घर के काम करती हैं वो जुड़ सकती हैं? क्या उनके गृहिणी जीवन में काम धाम या रुकावट सच्चाई ये है कि इसके नहीं, ये चीज पाने के बाद क्या होता है, सबसे पहला हमारा परिवर्तन हमारे शरीर में होता है। हमारा शरीर स्वस्थ होने का, क्योंकि ये चक्र है ना हमारे मानव के अंदर, इन चक्रों में खराबी आती है सटल रूप से, सूक्ष्म रूप से। उस खराबी के कारण ही वो बीमारी के रूप में बाहर प्रकट होती है। तो हमारी बीमारियां ठीक होने लगती हैं, हम स्वस्थ हो जाते हैं, और थकान नाम की चीज हमें नहीं आती, तनाव हमें, टेंशन नाम की चीज छूट हो जाती है, और हम भूल जाते सिर दर्द क्या होता है ये भूल जाते हैं, और काम बहुत ही अच्छे तरीके से काम होता है। जो खाना गृहिणी बनाती है ना, उस खाने में टेस्ट ही अलग आएगा। हाँ, शांति कुछ पूरा परिवर्तन रहता है। हमारा शरीर यही रहता है, नाम वही रहेगा, मगर अंदर से बदल जाएगा, हमारा व्यवहार बदल जाएगा। नाम राजेंद्र प्रसाद है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, दिल्ली से है, और वहाँ पर गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल जाफराबाद, जो कि मोहम्मदन का स्कूल है, जी जी, वहाँ मैं योगा टीचर रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मगर वो योग बाहरी योग था, ये असली योग है जो मुझे मिला है 8 फरवरी 2003। शुरू में जिसने मुझे बताया था, मुझे बिल्कुल यकीन इस पर नहीं हुआ था। मैं समझा कि ये शायद अपने गुरु का प्रचार कर रहे हैं, और मैंने कोई गुरु बनाया था उस समय कि शायद मेरा गुरु छुड़वा देंगे ये, और अपना गुरु ये बना देंगे, इनको पुण्य लगेगा, मुझे पाप लगेगा। तो जब 1 घंटा में डिस्कस करते हुए हो गया, तो वो दिल्ली पुलिस से आए थे। मैंने कहा कि अच्छा इसमें ये क्या करना होता है, क्योंकि मैंने पढ़ा है कुंडली के बारे में, तो बहुत बड़ी शक्ति होती है, ये तो नहीं जगती। वो कहते हैं कि आप विश्वास करो, अगर आपकी इच्छा है तो हम करा सकते हैं। तो मैं करना क्या है कि पहले बताओ आपकी इच्छा है नहीं है। मगर इच्छा तो है। तो उन्होंने बिठाया, माँ का फोटो ले रहे थे, वो कैंडल जलाई उन्होंने कि ये अग्नि तत्व है, ये 5 तत्वों का इसमें हम 5 एलिमेंट से हमारा शरीर बना है, उन सबकी सपोर्ट हम लेते हैं इसमें। ठीक है। तो उन्होंने दाएं बाएं करके पहले लेफ्ट साइड क्लियरेंस कराई, फिर राइट साइड क्लियर कराई, फिर उन्होंने मुझे मध्य में लाया, बैलेंस में लाया कि प्रेजेंट ही सत्य है, क्योंकि फ्यूचर को हम जानते नहीं है, पास्ट को हम वापस नहीं ला सकते। तो उन्होंने महसूस करा, तो कहने आपको फीलिंग हुई है? मैं कहा हाँ, मुझे हाथों में ठंडी हवा निकल रही है। कहेंगे आप ध्यान करो। मैं कहा 1 घंटा ध्यान करता हूँ। मैं आपका ध्यान लगता था? मगर ध्यान तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि दिमाग तुरंत कहाँ घूमता है कि हमारे कहने से इसको करके देखो, अगर आपको अच्छा लगे तो उसको कंटिन्यू कर देना, वरना छोड़ देना। 15 दिन का देखो, तो मैं करने लगा तो मुझे अच्छा लगने लगा। तो मैं आज मुझे लगभग 20 साल हो चुके हैं। 8 फरवरी 2003 को मैं आया था। तो उस समय मुझे बीपी हाई रहता था, नींद मुझे नहीं आती थी, बच्चों को बहुत मारता था, सारा घर में कलेश रहता था, और मैं खांसी की दवा लेकर, नशीली होती है ना खांसी की दवा, तो वो मैं घरवाली के चोरी से मैं पीकर तब उसको सोता था। तो उसके बाद जब पहले दिन से ही मुझे ये चीज़ मिली, तो नींद बहुत अच्छी आई। 4 बजे मेरी आँखें खुल गई, और कॉन्स्टिपेशन मुझे रहता था, पेट बिल्कुल साफ हो गया, टेंशन से फ्री हो गया एकदम। मैं बिल्कुल, मेरे अंदर आत्मविश्वास जग गया पूरा तरह से।
और जिस सब उसके बाद में हाथ जिससे मिला था वो कहते थे कि शर्मा जी आपका हाथ तो ठंडा है, जबकि उससे पहले बहुत गर्म रहता था मेरा हाथ। तो कहने क्या करते हो आप? मैं भाई मैं तो ये करता हूँ, आप भी करो। फिर ये बिल्कुल ये चांद से भगवान की तरफ से आपकी इच्छा तो आप भी करो, मिलेगा इच्छा से, बिना इच्छा के नहीं मिलेगा। तो बहुत से लोग करने लगे, बहुत से लोग नहीं करने लगे। मर्जी है, ये परमात्मा ने हमें आज़ादी दी है, चाहे हम उसको चुने या न चुने। हम नहीं, स्वयं को जानना अपने मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है बहुत अच्छा लगा और इस समय मेरी एज लगभग 65 से ऊपर होती है। के सभी आपके बात करने का तरीका और आपके चेहरे का तेज बता रहा है कि आप अभी भी 19 साल के ही हैं। ये सब उन्हीं की देन, ये डिवाइन की देन है। सब कुछ इसका बदल जाते हैं सब। आपका भारतवर्ष में अनादिकाल से समय समय पर अनेक महान दिव्य हस्तियों ने जन्म लिया और संसार को जीवन का वास्तविक सार बताया। माता निर्मला देवी के चरणों में मेरा यह एक छोटा सा प्रयास, छोटी सी भेंट है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है और आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। धन्यवाद।